अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थ्यच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। आरती सप्रेम मस्को बानाथा, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। शिवो हम पिछले यानी भाग 373 में हमने देखा उनका कार्य समझा के बताने के बाद उनको वाहन और शस्त्र देने के बाद वो वही बाजू को रुके हैं। श्री दिव्यत्व शक्ति श्री रूप इनके बीच में के आँख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने संपूर्ण श्री मानव शरीर ये रूप धारण किया है। उनका नाम श्री अग्नि। अब देखेंगे भाग 374। श्री प्रमुख दूसरे पंचमहाभूत श्री अग्नि, इनका चेहरा ये गोल है। उनको अपने जैसे दो आंखें और दोनों आंखों के बीच माथे के ऊपर तीसरी आंख है। उनके दोनों आंखों के ऊपर पलके और भौवें हैं। उनको अपने जैसा माथा है। उनका नाक बांझ के चोट जैसा है। अपने जैसा मुख, ओठ, दांत और जुबान है। उनको अपने जैसे दो कान है। उनके माथे के ऊपर बाल है और बालों की जटा हुई है। उनके माथे के ऊपर बैल के सिंग जैसे खड़े दो बड़े सिंग हैं। उनका चेहरा बहुत ही गुस्सेला, क्रोधित है। उनके कंधे के ऊपर अपने जैसी ही गर्दन है। उनके छाती के ऊपर स्त्री के दो बाहु है। उनके पेट के ऊपर दो नाभि है। उनको अपनी जैसी ही दो हाथ और दो पैर है। हाथ के और पैर के तलवों को अपने जैसे 5-5 उंगलियां हैं और उंगलियों के नाखून ये तलवार जैसे बड़े बड़े हैं। उनके पीठ पीछे मारुति के पूंछ जैसी बड़ी पूंछ है और उनके पीठ के ऊपर बांझ पंछी के जैसे दो बड़े पंख है। श्री प्रमुख दूसरे पंचमहाभूत श्री अग्नि, इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में शंख ये शस्त्र है। उसके सिवा उनके पास तलवार, भाला, तीर कमान, गदा, नाग, हल, मूसल, चिलखत, खंजर, छड़, पकड़, बाघ के नाखून और वायु ये शस्त्र है और घोड़ा ये प्राणी उनका वाहन है। ब्रह्मांडपदी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज उर्फ श्री राजा भाऊ नाथ महाराज, उनको प्रमुख पहले पंचमहाभूत श्री प्राणी और दूसरे प्रमुख पंचमहाभूत श्री अग्नि, इन्होंने आज बरोज सब धार्मिक विधि के साथ अपने सद्गुरु करवा के लिए है। तारीख 3 जनवरी 2000 सोमवार। श्री प्रमुख दूसरे पंचमहाभूत श्री अग्नि ये सूर्य का तेजस्वी प्रकाश किरण के माध्यम से पृथ्वी के ऊपर वातावरण में हमेशा के लिए गर्मी निर्माण कर रहे हैं। उसके साथ वो पृथ्वी के ऊपर पशु, पंछी, प्राणी और मानव इनके शरीर में गर्मी निर्माण कर रहे हैं। श्री अग्नि ये ब्रह्मांड में के हर एक मानव, इनके शरीर में जो प्राण यानी जीव होता है, उस जीव में हमेशा के लिए रहकर शरीर के लिए आवश्यक है उतनी गर्मी निर्माण कर रहे हैं।
उसके साथ हर एक मानव के पेट में भी गर्मी निर्माण कर रहे हैं। उसकी वजह से मानव शरीर में हमेशा के लिए आवश्यक है उतनी ही गर्मी रहती है। उसके वजह से हर एक मानव ये श्री अग्नि इनकी गर्मी की वजह से जीवित रहता है, उनका शरीर जिंदा रहता है। मानव के शरीर में का प्राण ये श्री अग्नि इनके गर्मी की वजह से अपना अपना कार्य कर सकते हैं और उसके साथ उस शरीर में से ऐसे आत्मा भी अपना कार्य कर सकते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मानव के शरीर में जो जीव होता है उसमें श्री अग्नि निर्माण करने के वजह से वो जीव ये उस मानव के शरीर में रुक सकते हैं, रह रहे हैं। मानव का शरीर जिंदा है। संक्षेप में श्री अग्नि ये उस जीव को जिंदा रखते हैं। उसके वजह से वो जीव आत्मा और उस मानव का शरीर ये जिंदा है। ब्रह्मांड में का मानव यानी हम जिस तरह से गाड़ी की बैटरी ये चार्जिंग करके लेते हैं, उस तरह से मानव के शरीर में की जीव की बैटरी ये श्री अग्नि ये अपने गर्मी के मार्फत चार्जिंग करवा के लेते हैं। उसकी वजह से मानव के जीव की बैटरी ये ठीक ठाक अपना कार्य कर रहे हैं। हर एक जीव को आवश्यक है उतनी गर्मी श्री अग्नि ये देते रहते हैं। उसके वजह से मानव का प्राण अपने आत्मा के माध्यम से ठीक ठाक कार्य करवा के ले रहे हैं। उदाहरणार्थ मुख से बोलना, आंख से दिखना, हाथ पैरों की हलचल होना वगैरह। साथ ही श्री अग्नि ये हर एक मानव के शरीर में अपनी गर्मी के मार्फत रोज प्रतिकार शक्ति निर्माण करते रहते हैं और वो बढ़ा रहे हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मात्र मानव के शरीर में के विषैले वायु, रोग, जंतु अपने गर्मी की वजह से जला के भस्म नष्ट कर रहे हैं। उसके साथ हर एक मादी स्त्री इनके शरीर में का गर्भ ये भी श्री अग्नि इनके गर्मी के वजह से ठीक ठाक बढ़त करके बढ़ रहा है। ब्रह्मांड में के वातावरण में 6 महीने गर्मी ये श्री अग्नि इनकी गर्मी की वजह से होती है। 6 महीने गर्मी और 6 महीने बारिश। श्री अग्नि ये हमेशा के लिए पृथ्वी के ऊपर सूर्य किरण के माध्यम से गर्मी फैलाते हैं। संपूर्ण जीव सृष्टि जिंदा रहने के लिए गर्मी की आवश्यकता होती है। वो गर्मी श्री अग्नि ये देते हैं। उसकी वजह से ही संपूर्ण जीव सृष्टि, खेती, वनस्पति वगैरह जिंदा रहते हैं। श्री अग्नि ये सूर्य के किरण के मार्ग हमेशा वातावरण में गर्मी फैलाते हैं। इसलिए पृथ्वी के ऊपर हमेशा के लिए गर्मी होती है। लेकिन जब बारिश होती है, बारिश गिरती है, तब श्री पृथ्वी के ऊपर गर्मी ये बारिश की वजह से महसूस नहीं होती है। और जब बारिश खत्म होती है तब वापस हमें गर्मी महसूस होती है। तब वापस पृथ्वी के ऊपर गर्मी ये हमेशा होती है। लेकिन बारिश की वजह से गर्मी महसूस नहीं होती है और बारिश खत्म होने के बाद वापस गर्मी महसूस होती है। तब हम बारिश खत्म होके गर्मी आई है ऐसा कहते हैं। बारिश के वजह से गर्मी महसूस नहीं होती है और बारिश रुकने के बाद पृथ्वी के ऊपर हर एक सूर्य के पास, बारिश के बाद पृथ्वी ये सूर्य के पास आई हुई होती है। इसलिए पृथ्वी के ऊपर गर्मी है ऐसा समझते हैं। तब हम गर्मी आई है ऐसे समझते हैं। और बारिश में पृथ्वी ये सूर्य से लंबी दूर गई है, इसलिए पृथ्वी के ऊपर गर्मी ये महसूस नहीं होती है। पृथ्वी के ऊपर सब तरफ शीतल
और ठंड वातावरण निर्माण होता रहे। ठंड ये गिरती है, तब हम बारिश आई है ऐसा समझकर कहते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक सूर्य के पास जब पृथ्वी आती है, तब पृथ्वी के ऊपर गर्मी रहती है, और जब पृथ्वी ये सूर्य से दूर जाती है, तब पृथ्वी के ऊपर बारिश होती है। उसकी वजह से वातावरण में शीतलता, ठंड फैलती है। उसकी वजह से हर एक पृथ्वी के ऊपर गर्मी और बारिश गिरती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 375 में हम देखेंगे श्री प्रमुख दूसरे पंचमहाभूत श्री अग्नि, इनका स्त्री रूप, इनको श्री दिव्यात्व शक्ति, इन्होंने कार्य समझा के बताने के बाद श्री अग्नि ये बड़ी वही रुके हैं। श्री दिव्यात्व शक्ति स्त्री रूप, इनके दाएं आंख में से एक ज्योत बाहर आई है और उस ज्योति ने संपूर्ण स्त्री मानव रूप धारण किया है। उनका नाम श्री हवा ये है।